गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ कक्षा 9 की गणित चैप्टर 7 त्रिभुज प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका चतुर्भुज ACBD आपको कोई चतुर्भुज दिया है जिसमें आपको AC बराबर यानी कि ये वाली भुजा बराबर दी है किसके, AD भुजा के बराबर, और AB कोण जो आपका ये AB है, जो AB है ये वाली लाइन, ये कोण A को क्या करता है, कोण A है ना, ये AB कोण A को समद्विभाजित करता है यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटता है। अगर मैं बोलूँ कि पूरा कोण 100 है तो 50 इधर है 50 इधर है, यानी कि समद्विभाजित करने होता है कि बराबर बराबर बांटना। ठीक है, दर्शाइए कि हमें बताना है, प्रूफ करके लाना है हमें कि त्रिभुज ABC, जो ये वाला त्रिभुज है ABC, वो सर्वांग सम का ये चिन्ह होता है। ठीक है, पहले बराबर के चिन्ह और उसके ऊपर ऐसा हल्का सा छोटा सा S टाइप। ठीक है, ये सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ABD के। ठीक, और आपको दिया है फिर आपको बताया है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इनके बारे में आप क्या कह सकते हैं, आपको बताने कि आप क्या कंक्लूजन निष्कर्ष निकालेंगे इनसे। तो आपको हल करना है इस क्वेश्चन को। तो हल करते हैं जब बच्चों, हम सबसे पहले वो चीज़ें हम लिख लेते हैं कि जो हमें ज्ञात होती हैं। हमें ज्ञात क्या है इसमें कि भाई क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है, हमें ज्ञात है जिसमें क्या है AC और AD क्या है, बराबर हैं, और AB जो लाइन है, AB जो भुजा है वो कोण A को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। हमें सिद्ध करके लाना है कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ABD के। ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। अब प्रमाण करना, आपको ये प्रूफ करने के लिए हम बढ़ रहे हैं आगे। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। ठीक है, प्रमाण कहाँ से निकाल रहे हैं हम, जो चीज़ें में प्रमाण ABC एक त्रिभुज ये है ABC और ABD, जो हमें सर्वांग सम प्रूव करने हैं ना, इन्हीं को हम लेंगे कि त्रिभुज ABC और ABD में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं कि जो सर्वांग समता की कसौटियों पर खरी उतरेंगी, यानी कि जो उनको फुलफिल करेंगी, है ना। तो हम ऐसी चीज़ें इसमें से ढूंढेंगे। तो देखो, आप जब त्रिभुज ABC और ABD त्रिभुज ले रहे हैं तो आप इन दोनों त्रिभुजों में ऐसी चीज़ें हमने 3 नियम पढ़े थे, SAS, AAS और SSS, ये 3 नियम पढ़े थे हमने। तो इन्हीं 3 नियमों के आधार पर, ये SAS है, इन्हीं 3 नियमों के आधार पर हमें चीज़ें ढूंढनी होती हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले तो एक भुजा तो हमें दे रखी है कि यानी कि जो AC भुजा है, इस वाले त्रिभुज की जो AC भुजा है वो इस वाले त्रिभुज की किसके बराबर है, AD भुजा के बराबर है। तो भाई एक चीज़ हमारे पास आ गई। अब देखो, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में कोई कॉमन चीज़ पड़ रही है, उभयनिष्ठ भुजा ये वाली पड़ेगी आपकी AB, ये इस त्रिभुज में भी आ रही है और ये इस त्रिभुज में भी आ रही है। तो AB भुजा भी क्या हो गई, कॉमन हो गई। और जो मैंने बोला कि जब ये समद्विभाजित करेगा तो जितना कोण इधर होगा उतना ही कोण इधर भी होगा, यानी कि ये वाला कोण है जो आपका, कौन सा कोण, BAC, इस त्रिभुज का BAC कोण, या CAB बोले BAC बोले, BAC किसके बराबर हो जाएगा, इस त्रिभुज के BAD के बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये समद्विभाजित करता है। अब जो चीज़ें आपको पता चलती है उनको आपको कारण सहित लिखना होता है। ठीक है, ये तो हमें ज्ञात थी, ये उभयनिष्ठ भुजा हमने लिख दी। और ये वाली कह रहे हैं क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि AB जो है, AB लाइन जो है, AB भुजा जो है कोण A को समद्विभाजित करती है। तो ये कौन सा नियम बन गया, आप देख रहे हैं, तो साई भुजा वाला नियम बन गया, ये भी भुजा वाला और ये कोण वाला। तो SSA नहीं लिखेंगे, हम SAS लिखते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं, SAS। तो यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के, किससे, SAS सर्वांग समता नियम से। हमने इनको सर्वांग सम प्रूव कर लिया। अब वो कह रहा आपका BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। BC छूट गया और इसका BD छूट गया, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये बराबर, तो ये छूट गई, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर, छोटी चीज़ें हैं। यानी कि BC बराबर BD हम कह सकते हैं कि दोनों बराबर हैं। सब क्यों कहेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें सर्वांग सम प्रूव हो चुकी हैं। तो ये CPCT से आ जाता है, CPCT एक चीज़ होती है आपके पास, CPCT, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। CPCT का मतलब है कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस जो एक चीज़ छूट जाती है हम उसको CPCT से बराबर
कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चों आपका ABCD एक क्या है, चतुर्भुज है। क्या है ये, एक चतुर्भुज है जिसमें आपको AD किसके बराबर दिया है, BC के बराबर दिया है ना। यानी कि जो AD भुजा है वो इसकी BC भुजा के बराबर है। और DAB ये वाली भुजा, ये वाला कोण DAB ये वाला कोण है वो किसके बराबर है, CBA के बराबर है। इस वाले कोण के ये बराबर है। ठीक है, यानी कि कोण DAB कोण CBA के बराबर है। आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि ABD यानी कि ABD वाला कौन सा त्रिभुज है, ABD वाला त्रिभुज आपको नज़र आ रहा है, ये वाला त्रिभुज रेड से हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला त्रिभुज ABD। और त्रिभुज BAC ये वाला त्रिभुज BAC वाला त्रिभुज है ना, ये दोनों आपस में क्या हैं, सर्वांग सम है। आपको ये प्रूफ करके लाने के कैसे हैं आपस में सर्वांग सम है। आप अब ये बाकी कुछ मत देखिए, आप इतने पे फोकस करिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो आपको जो चीज़ें ज्ञात होती हैं वो चीज़ें आप पहले लिखते जाइए कि आपको ज्ञात क्या है कि ABCD एक त्रिभुज है, इसमें AD और BC बराबर है और ये वाले कोण बराबर हैं। क्वेश्चन ही उतार देते हैं लगभग, मतलब वही ज्ञात करने में। और जो चीज़ें सिद्ध करनी है, जो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है, वो हमें ये लिखना पड़ता है कि पहला पार्ट हमें क्या प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है कि ABD सर्वांग त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC। ठीक है, और जब हम इसको सिद्ध करने के लिए इतने हम इसके लिए प्रमाण ढूंढते हैं। तो प्रमाण हमें जो चीज़ें ये पूछी हैं इन्हीं में देखो, प्रमाण ABD और BAC त्रिभुज में मिलेंगे हमें। देखो इस वाले, अब मैं कह रही हूँ कहीं नहीं देखना इधर उधर, इस वाले पार्ट को आप छोड़ दो, केवल आप इतने पे फोकस करो कि ये वाला पोर्शन है आपके पास और ये वाला पोर्शन है ना। आप देख रहे हैं कि AB इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा था और AB इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो AB या AB बोलो या BA बोलो, AB बोलो, ये कैसी भुजा है आपकी, दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ। आप AB भी बोल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने AB क्यों नहीं बोला या क्यों बोला, इसको आप AB भी लिख सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो AB इक्वल्स टू AB भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, AB इक्वल्स टू AB आपने ये लिखा कि भाई ये दोनों क्या हैं, बराबर हो गई, उभयनिष्ठ भुजा। नेक्स्ट चीज़ है आपकी कि आपको कोण दे रखे हैं। इस कोण में DAB इस वाले त्रिभुज में पड़ने वाला कोण है और CBA इस वाले त्रिभुज में पड़ने वाला कोण है, भी दोनों भी क्या हैं, बराबर हैं। इस त्रिभुज का ये वाला कोण है, इस त्रिभुज का ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये भी हमें ज्ञात है। और अगली चीज़ आपको ये भी ज्ञात है, ये भी शुरू में ही दे रखी थी आपको, क्या दे रखी थी आपको कि AD और BC ये भी आपको ज्ञात था, है ना। ये कर दिया था ना उन्होंने शुरू में कि AD बराबर BC आपको ये दिया था क्वेश्चन में ही। तो ये लिख लिया आपने तीन चीज़ें। अभी कौन सी दिख रही हैं, ये तो भुजा हो गई S, ये एंगल हो गया A और ये क्या होगा, भुजा हो गई। तो SAS यानी कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC SAS सर्वांग समता नियम से ये क्या आ गए आपके पास, क्या आ गए, ये बराबर आ गए। सर्वांग सम हमने प्रूव कर लिया कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC के बराबर है। अगली चीज़ आपको BD, अब क्या छूट गया आपके पास, BD और AC, ये वाली विकर्ण, ये वाली विकर्ण और ये वाली विकर्ण। जब ये दोनों त्रिभुज ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम प्रूव हो चुके हैं, तो BD और AC के बारे में क्या कह सकते हैं, ये भी क्या है, CPCT से बराबर हो जाएंगे। अभी हमने बताया था कि सर्वांग सम त्रिभुजों के सर्वांग सम भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो CPCT से आ गया। अब अगली चीज़ क्या रह गई बच्चों आपकी इसमें, ABD यानी कि ABD ये वाला कोण ABD, इस वाले त्रिभुज का जो ये वाला कोण है ABD और इस वाले त्रिभुज का कोण BAC इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण। ठीक है, इस वाले त्रिभुज के वाला कोण, इस वाले देखो ध्यान से देखिए आप, ABD ये वाला कोण यानी कि ये वाला कोण और एंगल BAC इनके बारे में आप क्या कहने वाले हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, CPCT से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके हैं तो उनसे जुड़ी हर चीज़ क्या हो जाएगी, CPCT से बराबर हो जाएगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, इम्पॉर्टेंट भी हैं, आप इनको समझिएगा।